Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about chapter 4 Geography. देखो, आज मैं स्टार्ट करूंगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. Today's topic is इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. जो एग्रीकल्चर का टाइप तुम लोग को बता रहा था, उसी में से आज का जो जगह है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. The types of farming is practiced in areas of high population pressures on land. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जहाँ पर होता है, कौन कौन सा प्लेस में होता है जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर सबसे ज़्यादा है लैंड में. पर्टिकुलरली जो लैंड होता है जिसको एग्रीकल्चरल फील्ड भी माना जाता है, उसी एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम में एग्रीकल्चरल फील्ड में पॉपुलेशन का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है. पॉपुलेशन का जो पर्टिकुलरली एक जगह में रहने वाला पॉपुलेशन का अमाउंट ज़्यादा होता है, लैंड का अमाउंट कम होता है, वहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है. तो इस जगह से क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन का प्रेशर हाई रहता है, लैंड का अमाउंट लो रहता है. इसके बाद देखो इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. इसको लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी बोला जाता है. वेयर हाई डज द बायोकेमिकल इनपुट्स एंड द इरिगेशंस एंड यूज ऑफ सम हायर प्रोड्यूसर क्रॉप्स. देखो इसको, इसका अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है. कहीं पर इसको बोला जाता है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से फेमस है. तो पर्टिकुलरली पॉपुलेशन का पास लैंड फॉर्म्स का अमाउंट कम रहता है और प्रेशर ज़्यादा रहता है. क्रॉपिंग जैसे कि पर्टिकुलरली कम लैंड फॉर्म्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है. उसी कारण से पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा रहने का वजह से यहाँ पर जैसे कि बहुत सारा बायोकेमिकल इनपुट्स इसमें यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए. उसी का साथ देखो इरिगेशन ज़्यादा हो, इससे के इसी का कारण से इम्पोर्टेंट बहुत सारा इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है, हाई प्रोड्यूसर यील्ड जो है उसका यूज़ किया जाता है, जिसको सीड्स जितना सारा सीड्स है जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके उसका यूज़ किया जाता है इस टाइप का फार्मिंग में. कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच एज द फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड. तुम लोग को पता है क्या इंडिया का कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है. देखो, through the right of inherited learning to the divisions of land among the successive generation had enabled the long holding site unchemical. देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होता है, एक जगह में एक पर्टिकुलरली लैंड फॉर्म रहता है जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा प्लानिंग किया जाता है. लेकिन देखो इसका जो प्रोडक्शन है इसको बिजनेस नहीं किया जाता है. जितना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, मानो एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा है, सब प्रोडक्ट से प्रोड्यूसर जितना सारा क्रॉप है उसको उसी जगह में उसका जो फुलफिलमेंटेशन होता है, तो मतलब उसी जगह में रहने वाला जितना सारा पॉपुलेशन है उसको उसका नीड्स उसी क्रॉप से मिटता है. तो इसका जितना सारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसको बिजनेस नहीं किया जाता है, उसको वहीं पे यूज किया जाता है. देन देखो सेकेंड इम्पोर्टेंट फार्मिंग इज कॉमर्शियल. सेकेंड उसके बाद क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग. कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, इस टाइप का फार्मिंग के इंपॉर्टेंस भी क्या है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. देखो
जितना सारा मॉडर्न इनपुट्स है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स है, उसका यूज किया जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग में। फॉर एग्जाम्पल द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYV नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन अदर ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, जैसे कि वहाँ पर प्रोग्रामेशन ऐसे रखा जाता है कि प्रोडक्शन का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सके, इस कारण से वहाँ पर HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और प्रोडक्शन जो एलिमेंट्स है उसको बिजनेस किया जाता है, उसको अपने जो ओन नीड्स है पॉपुलेशन का वो नहीं फिल किया जाता है, उसको बिजनेस का लिए अलग अलग कंट्रीज में सेल किया जाता है। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. ये जो इसका जो वेरिएशन है एक जगह से और एक जगह इसका वेरिएबिलिटी फाउंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। राइस जो है वो एक कॉमर्शियल क्रॉप है, कहाँ का? हरियाणा एंड पंजाब, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हर जगह में सेल किया जाता है। सेलिंग का लिए हरियाणा और पंजाब में राइस का क्रॉपिंग किया जाता है। बट इन उड़ीसा इट इज़ ए सबसिस्टेंस क्रॉप। उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि सबसिस्टेंस क्यों है? क्योंकि उड़ीसा में जितना सारा राइस का प्रोडक्शन होता है उसको उड़ीसा जो स्टेट है उसका अंदर ही उसका मतलब लोग खाता है उसको। देखो, कैन यू गिवन सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स व्हिच मे बी कमर्शियल इन रीजन्स एंड मे बी प्रोवाइड विद सबसिस्टेंस इन अनदर रीजन। तुम लोग को पता है क्या कुछ कुछ सीड्स का नाम जो कमर्शियल फार्मिंग के लिए इसका क्रॉपिंग किया जाता है, जिसको एक जगह से क्रॉपिंग करके और एक जगह में अनदर प्लेस में उसको बिजनेस किया जाता है। ये सब जो चार्ट है तुम लोग को बनाना है। देन द प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन जो है वो कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप्स है। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो प्लांटेशन में क्या किया जाता है, जिसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। एक सिंगल क्रॉप, पर्टिकुलरली एक क्रॉप्स को एक लार्ज एरिया में क्रॉपिंग किया जाता है, मतलब एक ह्यूज लैंड फॉर्म्स है वहाँ पर। देखो जिसका जो एरिया है वो कम से कम, जिसको यहाँ पर एकड़ से मेजर किया जाता है उसका अमाउंट और भी ज़्यादा है, हेक्टर से। हेक्टर लैंड फ्रॉम जो है एकड़ से भी ज़्यादा है वो। उसी तरह से 100 हेक्टर 200 हेक्टर का जो प्लेस है, ज़मीन है, वहाँ पर इसका क्रॉपिंग किया जाता है। द प्लांटेशन हैज़ इन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसका जो क्रॉपिंग किया जाता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ का लिए और इंडस्ट्री में भी इसको सेलिंग किया जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो क्रॉप्स है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ये लार्ज एरिया को मतलब कैप्चर करके रखता है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का मतलब प्राइस प्रिंट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबर का यूज़ किया जाता है। ऑल द प्रोड्यूसर्स इज यूज्ड रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिवली इंडस्ट्रीज। देखो उसके बाद देखो इन इंडिया में टी, कॉफ़ी, रूबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। इंडिया में कौन कौन सा प्लांटेशन क्रॉप्स है? टी है, कॉफ़ी है, रूबर है, बनाना है, शुगर केन, ये सब जितना सारा क्रॉप्स का नाम बोल रहा हूँ सब इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। टी इज आसाम, टी जो है वो आसाम में सबसे फेमस है, इसका प्रोडक्शन होता है। नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी इज कर्नाटक आर सेम द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन दिस स्टेट। जैसे कि टी जो है वो आसाम में है, नॉर्थ बंगाल जो दार्जिलिंग में है उसका उस जगह का टी जो है बहुत फेमस भी है, वाइल्ड फेमस टी, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अब प्लांटेशन क्रॉप्स का और भी बहुत सारा है। कर्नाटक जो है वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये सारे टाइप का जो प्लांटेशन क्रॉप्स है इसका मार्केट में डेवलपमेंट भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जो टेक्निक है उसमें एक जगह से और एक जगह सेल किया जाता है। एक स्टेट से और एक कंट्रीज में इसको सेल किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस वर्ल्ड मार्केट में इतना ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पार्ट में मैं बाकी का जगह डिस्कस कर दूंगा। आज का जो जगह है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग की जगह क्लियर हो गया शायद सबको।
ठीक है, थैंक यू।